उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी एवं लेखाधिकारी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या इस परीक्षा की तैयारी हेतु सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम ARO से संबंधित समस्त बिंदुओं पर बात करेंगे। ये परीक्षा कौन करवाता है, पोस्टिंग कहाँ होती है, काम क्या होता है, साथ ही देखेंगे आरओ और ARO में क्या अंतर होता है, दोनों के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, ओ लेवल की क्या भूमिका होती है, एग्जाम नेचर क्या है, टाइपिंग, सैलरी, एग्जाम कितने चरणों में होता है, प्रमोशन कहाँ तक पॉसिबल है तथा इसका सिलेबस क्या है आदि बिंदुओं पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपके अधिकांश डाउट दूर होंगे। यदि कुछ रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे। बात करते हैं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षा लेखाधिकारी कि इनकी भर्ती कौन करता है और इनकी परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है। तो फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस की रैंक में जो अधिकारी बनते हैं उनके बाद अगर कोई अच्छी पोस्टें मानी जाती हैं तो यह समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी की पोस्टें होती हैं, जो उसी लेवल की पोस्टें होती हैं। ठीक है, तो इनका जो आयोजन है तो वह करता है लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। ठीक है, इनका जो मेन काम होता है तो इनका मेन काम सचिवालय और लोक सेवा आयोग यानी कि लखनऊ और प्रयागराज जैसे शहरों में आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, दो ही जगह होनी होती है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग और राजस्व विभाग यानी कि इनकी जो ड्यूटी होती है वह निर्वाचन विभाग में भी लगाई जाती है और राजस्व विभाग में भी इनका काम होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है, इनके पास जो लेटर पहुंचते हैं उन लेटरों को दस्तावेज करना और सरकार तक पहुंचाना या जो सरकार द्वारा लेटरों को जारी करना, ये इन्हीं का काम होता है। ठीक, तो आप इतना समझे कि समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षा लेखाधिकारी ये होते कौन हैं और इनकी परीक्षाओं का आयोजन कौन करवाता है, इनकी पोस्टिंग कहाँ होती है, यानी कि अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो कहाँ होगी, प्रयागराज या लखनऊ। ठीक है, सचिवालय में काम करेंगे या लोक सेवा आयोग में काम करेंगे। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग में भी कर सकते हैं और राजस्व विभाग में। इसके बाद योग्यता देखते हैं, योग्यताएं क्या होती हैं, आरओ और ARO बनने के लिए क्या योग्यता होती है। आरओ और ARO दोनों अलग अलग देखेंगे क्योंकि ARO और आरओ दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या होती है। अगर इस फॉर्म को भरने के आप इच्छुक है तो ये क्या होना चाहिए, आपको स्नातक होना चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, स्ट्रीम का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप साइंस वर्ग से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, यानी कि एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम हो, सब चलेगी, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। जो आयु होती है एज यानी कि 21 से 40 वर्ष तक, यदि आप 21 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो आप आराम से आरओ का फॉर्म डाल सकते हैं। आयु जो छूट होती है तो क्या होती है, तो ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है और एससी के लिए 5 वर्षों का। एक्स सर्विसमैन जो सर्विस पहले कर चुके हैं उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसके बाद जो हैंडीकैप होते हैं यानी किसी प्रकार की विकलांगता है तो 15 वर्षों का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 40 वर्षों तक तो आप वैसे भी एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वह ओबीसी, SC ST और हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, इनको मिलता है। ठीक, ये तो हो गई आरओ की बात। अब बात करते हैं ARO की। तो ARO में क्या होता है, बहुत से लोग के मन में कन्फ्यूजन होता है ARO को लेके कि ओ लेवल की अनिवार्यता आखिर कहाँ होती है। तो फ्रेंड्स, जो आरओ की योग्यता होती है वही योग्यता ARO की होती है, लेकिन यह कौन होता है, यह होता है समीक्षाधिकारी का जो सहायक होता है। ठीक है, यह समीक्षाधिकारी नहीं होता, यह उसका सहायक होता है और यह प्रमोट होकर क्या बनता है, यही बनता है प्रमोट होकर समीक्षाधिकारी। जब आप ARO का फॉर्म डालेंगे तो उसमें A लेवल की अनिवार्यता मांगी जाती है और उसमें टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों लिया जाता है। तो ये ध्यान देंगे आप कि आरओ में आपको केवल ग्रेजुएट होना है और ARO के लिए आपको O लेवल की अनिवार्यता भी अनिवार्य है। ठीक है, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ली जाती है। तो दोनों में यही अंतर है, ARO उसका सहायक होता है, आरओ मेन अधिकारी होता है, ARO सहायक अधिकारी होता है। ठीक, O लेवल की अनिवार्यता ARO में होती है। इसके बाद आगे जाएंगे, देखेंगे एग्जाम नेचर। एग्जाम नेचर कैसा होता है, इसमें 2 चरण होते हैं, एक प्री और दूसरा मेंस। प्री में कितने एग्जाम होते हैं, प्री के 2 एग्जाम होते हैं, यानी कि 2 पेपर, एक पहला सामान्य अध्ययन का और दूसरा सामान्य हिंदी का। ठीक, पहला पेपर सामान्य अध्ययन, दूसरा पेपर सामान्य हिंदी। याद रखें कि इसमें जो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होती है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है तो उसमें 140 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसके लिए समय आपको 20 मिनट दिया जाता है, यानी कि 2 घंटे दिए जाते हैं।
और सामान्य हिंदी के लिए 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 60 मिनट यानी कि 1 घंटा दिया जाता है। ये किसके लिए होगा? ये प्री के लिए बात होती है। इसके बाद जब मेंस की बात करते हैं तो मेंस में क्या होता है? मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के पेपर होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है आपका सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन आपका कहाँ हुआ? प्री में भी हुआ और मेंस में होता है। मेंस में 3 पेपर होते हैं, पहला सामान्य अध्ययन का, दूसरा सामान्य हिंदी का और तीसरा हिंदी निबंध, ठीक है। जो सामान्य अध्ययन का होता है वह 120 अंकों का होता है, ठीक। इसके बाद जो सामान्य हिंदी होती है उसमें 2 टाइप से पेपर बनता है, खंड का और खंड खा। यानी कि जो पहला पार्ट होता है तो वह सब्जेक्टिव होता है, यानी कि 100 अंकों का। इसमें क्या होता है? इसमें आपको कुछ पैसेज दिए जाते हैं, उनको ट्रांसलेट करना होता है और उनसे प्रश्न बनते हैं, उनको लिखना होता है। दूसरा पेपर क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, वह 60 अंकों का होता है, ठीक है। तो 2 पेपर ये हो गए, यानी कि सामान्य अध्ययन में 2 पेपर होते हैं। पहला सामान्य अध्ययन 1 पेपर हुआ। सामान्य हिंदी के अंतर्गत 2 खंड होते हैं। तीसरा हिंदी निबंध, इसमें 120 अंक के निबंध पूछे जाते हैं, यानी कि आपको 3 निबंध लिखने होते हैं। जो कुल पेपर होता है वो आपका 400 अंकों का होता है। तो आप समझे कि जो प्री होता है आपका उसमें 2 पेपर, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी। जो मेंस होता है उसमें 3 पेपर, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध। इसमें 400 का कुल पेपर होता है। मेरिट आपकी इसी से बनती है, ठीक। आगे चलेंगे, आगे सैलरी की बात करते हैं कि इसमें सैलरी क्या होती है। जो समीक्षा अधिकारी है वो 4800 पे ग्रेड की नौकरी है, यानी कि इनकी अच्छी खासी सैलरी होती है, ठीक है। अधिकारी रैंक की जॉब है, सैलरी होना स्वाभाविक है। सहायक समीक्षा अधिकारी 4600 पे ग्रेड की नौकरी ये भी होती है। ऐसा नहीं कि इनका प्रमोशन नहीं होता, इनका प्रमोशन भी अच्छा खासा होता है। जो सहायक समीक्षा अधिकारी होती है उसका प्रमोशन कहाँ होता है? ARO का, RO में। फिर इसके बाद RO का कहाँ होता है? सेक्शन ऑफिसर में। सेक्शन ऑफिसर के बाद कहाँ होता है? अंडर सेक्रेटरी। और अंडर सेक्रेटरी के बाद इनका कहाँ होता है? वाइस सेक्रेटरी, यानी कि कहाँ तक जाते हैं? वाइस सेक्रेटरी। इसके आगे भी इनके प्रमोट होने के चांस बने होते हैं। अब आगे चलते हैं, आप इतना समझ गए। अब इसके बाद इनके बात करते हैं कि इनका जो सिलेबस है, तो सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट है और कैसा कैसा सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर, एक सामान्य अध्ययन, दूसरा सामान्य हिंदी। तो जो प्री परीक्षा है उसके सामान्य अध्ययन में क्या क्या आता है? देखिए, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास, भारतीय राज्य एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, लिंग अनुपात यानी कि यूपी स्पेशल, अर्थव्यवस्था, सामान्य बौद्धिक क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विश्व एवं भारत का भूगोल, व्यापार इत्यादि। इसके बाद किसकी बात आती है? सामान्य हिंदी, यानी कि कौन सा पेपर? प्री का सेकंड पेपर, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें लिमिटेड सब्जेक्ट है, लिमिटेड टॉपिक है। तद्भव, तत्सव, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्य, शुद्धवर्ती, विशेष और विशेषण, यानी कि इतना ही टॉपिक है हिंदी का, जिसमें 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर भाग से और कुल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 60 अंक के होते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। तो ये किसका हुआ? प्री के आपके दोनों पेपर कंप्लीट हुए। इसके बाद बात करते हैं मेंस की। मेंस में देखते हैं, मेंस में भी क्या होता है? सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन अगर आप 1 पेपर के लिए पढ़ते हैं तो वही आपका मेंस के लिए भी काम आता है, ठीक है। तो उसी में फिर वही चीज़, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, सामान्य ज्ञान, अर्थव्यवस्था, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी, करंट, यानी कि सारी चीज़ें किसमें आती हैं? आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है इसका, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर यानी कि मेंस के फर्स्ट पेपर का। इसके बाद आगे बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, जो सामान्य हिंदी आती है। उसमें 2 पार्ट मैंने बताए थे आपको, एक कौन सा? सब्जेक्टिव और दूसरा कौन सा? ऑब्जेक्टिव। तो जो सब्जेक्टिव यानी कि खंड का है तो उसमें क्या आता है? देखिए, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सरणी रूप में सार लेखन, यानी कि क्या आता है? जो सरकारी पत्र होते हैं उनको सरणी रूप में लेखन करना होता है, पत्राचार लिखना होता है, ठीक है। यानी कि शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, यानी कि जो विज्ञप्ति वगैरह होती हैं, कार्यालय से जो आदेश पत्र निकाले जाते हैं, शासकीय जो पत्र होते हैं और वो, और किसी पत्राचार को, ये सारी चीज़ें क्या होता है? मैंने बताया था आपको, पत्र लिखने वाला काम होता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है? खंड का के अंतर्गत, यानी कि सब्जेक्टिव जो भाग होता है हिंदी का। उसमें और क्या होता है कि परिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्य शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना, हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ 5 आती है। कंप्यूटर ज्ञान भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, ठीक है, जो बेसिक होता है। इसके बाद ये सब्जेक्टिव भाग हुआ। अब आगे देखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव भाग होता है। ऑब्जेक्टिव भाग में क्या क्या होता है? हिंदी की फिर वही लिमिटेड सब्जेक्ट, विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और विशेष विशेषण, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मैंने क्या बताया? ये कैसा है? ये ऑब्जेक्टिव होगा हिंदी का पेपर। और जो ये था तो ये क्या होगा? ये डिस्क्रिप्टिव होगा। और जो सामान्य ज्ञान मेंस की परीक्षा तो वो कैसी होगी? ऑब्जेक्टिव होगी। अब इसके बाद
जो तीसरा पेपर होता है मुख्य परीक्षा का, वो कैसा होता है, उसमें हिंदी के निबंध पूछे जाते हैं। उसमें 3 निबंध आपसे लिखवाए जाते हैं जो कितने नंबर के, 120 नंबर के होते हैं, यानी कि एक निबंध आपका 40 नंबर का होता है। 600 शब्दों में लिखना होता है। 40 अंक का एक पेपर होता है। साहित्य और सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, इनसे एक निबंध लिखना होता है। ठीक है। दूसरा फिर 600 शब्दों का 40 अंक का होता है। तो विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इस टॉपिक से एक निबंध लिखना होता है। और तीसरा 600 शब्दों का फिर 40 अंकों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, उन पे एक निबंध लिखना होता है। तो इस प्रकार से आपको कितने 3 निबंध लिखने होते हैं। तो आप समझ गए क्या क्या होता है। 3 परीक्षाएं, हिंदी निबंध, थर्ड पेपर, सेकंड पेपर सामान्य हिंदी, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। इसके बाद पहला सामान्य अध्ययन, फर्स्ट पेपर, प्री में सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन। इस तरीके से तो जो आपकी मेरिट बनती है तो वो किससे बनती है, मुख्य परीक्षा के जो 400 अंक होते हैं कुल, उससे बनती है। देखिए आप यहाँ देखेंगे तो कितने की बन रही है, 120 ये, 100 ये, 60 ये, 120 ये, यानी कि टोटल कितना 400 अंकों पे आपकी मेरिट बनने वाली। ठीक है, इससे बनती है। आप इतना समझ गए। तो इस वीडियो में क्या है, बस इतना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।